हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने जीएस स्पेशल चैनल जीएस प्लेनेट पर। आज टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 3 देखने वाले हैं। जीके का डोज स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं आप जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन आज हम देखने वाले हैं। सामान्य ज्ञान के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम के अंदर आते हैं वो देखने वाले हैं, तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो ताकि आज का सेशन स्टार्ट कर पाएँ। जल्दी से सारे प्यारे बच्चे वीडियो को शेयर कर दो, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? मैराथन दौड़ बहुत बार नाम सुना होगा आपने, ये मैराथन दौड़, इसकी दूरी कितनी होती है? जल्दी कमेंट करके बताओ। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, 3 और 4 जल्दी कमेंट करो बेटा। ये ऑप्शन 3 है, ठीक है, जल्दी कमेंट करो। 1 2 3 4 28 मील, 24 मील, 26 मील, 25 मील, जल्दी बताओ ज़रा कितनी होती है मैराथन दौड़ की दूरी। बेटा यह दौड़ एक यूनानी सैनिक था फिलिपिड्स की एक हरकारे के तौर पर मैराथन के युद्ध से एथेंस तक की दौड़ तक की याद में स्थापित की गई थी। इसकी दूरी टोटल 26 मील 385 गज होती है। सही आंसर जाएगा इसका ऑप्शन 3, 26 मील 385 गज। रट लो इसे। अगर किलोमीटर में पूछे तो 42.195 किलोमीटर कितनी होती है? 42.195 किलोमीटर होती है। गज में पूछे तो 26 मील 385 गज होती है। इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन 3। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, दिमाग लगाना है। भारत ने पहली बार किस ओलंपिक खेल में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था? बहुत ही मिक्सअप क्वेश्चंस हैं, खेलों के, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री के, तो देखते रहना, वीडियो के अंत तक बने रहना। भारत ने किस ओलंपिक खेल में हॉकी में स्वर्ण पदक सबसे पहले जीता था? कई बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि सर जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन में नहीं है। सही आंसर आएगा 1928 का ओलंपिक जो कहाँ हुआ था? एम्स्टर्डम में हुआ था। कहाँ हुआ था? एम्स्टर्डम में हुआ था। एम्स्टर्डम कहाँ है? हॉलैंड में। ठीक है सर, वो तो ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या करें बेटा? ऑप्शन नहीं है तो अब आपको ये देखना है कि इन 4 में से कौन सा ऐसा ओलंपिक था जिसमें हॉकी के अंदर स्वर्ण पदक मिला था भारत को। जल्दी कमेंट करके बताओ। इन 4 के हिसाब से देखकर बताओ बेटा, इन 4 में से कौन सा ऐसा था जिसमें सबसे पहले मिला था आपको भारत को हॉकी में स्वर्ण पदक। जल्दी कमेंट करते रहो। भारत को सबसे पहले 1928 में मिला था एम्स्टर्डम में, हॉलैंड में। उसके बाद 1932 में मिला था लॉस एंजलिस में। उसके बाद 1936 में बर्लिन में मिला था। 1948 में लंदन में मिला था। 1952 में हेलसिंकी फिनलैंड में मिला था। 1956 में मेलबर्न में मिला था। 1964 में टोक्यो में मिला था तथा 1964 के बाद 1980 मॉस्को में मिला था। तो बेटा 4 ऑप्शन के हिसाब से सही कौन सा जाएगा? ऑप्शन 3। देखो एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है, बच्चे ढूंढेंगे सर 1928 एम्स्टर्डम कहीं नहीं दिख रहा। ठीक है, एग्जामिनर के दिमाग के हिसाब से। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया था? मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया था? जल्दी कमेंट करके बताओ सारे प्यारे बच्चे। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, फैला दो वीडियो को। मेक इन इंडिया बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। शुभारंभ कब किया गया था मेक इन इंडिया का? ऑप्शन 1 2 3 4 क्या आना चाहिए? जल्दी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो। शाबाश, बिल्कुल सही जवाब। इसका सही जवाब जाएगा सर ऑप्शन 3। अगर पूरी डेट पूछे तो 25 सितंबर 2014, 25 सितंबर 2014 को शुरुआत की गई थी मेक इन इंडिया मिशन की। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किस शतवार्षिकी को संबोधित करता है? शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम बताओ जरा जल्दी से। वो शतवार्षिकी किससे संबोधित करता है? महात्मा गांधी की शतवार्षिकी, भारत का स्वतंत्रता युद्ध, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या जवाहरलाल नेहरू? जल्दी कमेंट करो सारे प्यारे बच्चे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस ढूंढ के लाए हैं आपके लिए। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम, जल्दी, शाबाश। कुछ बच्चे 1 कमेंट कर रहे हैं, 2 3 4 क्या सही जवाब आना चाहिए? सर बिल्कुल सही जवाब। किसकी शतवार्षिकी को करता है ये?
जवाहरलाल नेहरू की ये गाड़ी कब स्टार्ट की गई थी बेटा? 1988 से ये गाड़ी चलाई जा रही है। 1988 से ये गाड़ी चलाई जा रही है, शताब्दी एक्सप्रेस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहाँ पर लिया गया था? जल्दी कमेंट करके बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहाँ लिया गया था? अंतर्राष्ट्रीय भारतीय विद्या सम्मेलन में, सत्याग्रह शताब्दी सम्मेलन में, कांग्रेस स्थापना दिवस समारोह में, या इनमें से कोई नहीं? शाबाश, कमेंट करते रहो जल्दी। सारे बच्चे लाइव जुड़ जाइए, अपने फ्रेंड्स को सबको बुला लिया करो टेस्ट सीरीज के लिए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है, एग्जाम में रखे मिलेंगे, रट लो इन्हें। जल्दी कमेंट करो, सही जवाब क्या जाएगा इसका? बिल्कुल बिल्कुल सर, सत्याग्रह शताब्दी सम्मेलन। सत्याग्रह शताब्दी सम्मेलन ये कहाँ हुआ था? 2007 में हुआ था। 2007 में हुआ था। कहाँ बेटा? दिल्ली में। कहाँ हुआ था ये? दिल्ली में सम्मेलन हुआ था। और उसके बाद से यूनाइटेड नेशन ने 15 जून 2007 से प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने की घोषणा की थी। 15 जून 2007 को। देखो भाई, थोड़ा सा मेरा तरीका अलग है टेस्ट सीरीज का, मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर करने में कोई फ़ायदा नहीं है, चीज़ें समझा करो। दिनेश सर पूरा फोकस करते हैं क्वेश्चन को समझाने में। ठीक है, रटना बोल देते हैं कि रट लो, लेकिन यहाँ हमें समझना है। एक क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा 2-4 क्वेश्चन और याद करते हुए चलने हैं। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख गया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी कमेंट करके बताओ ज़रा। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स ग्रुप का सदस्य नहीं है? BRICS, ब्रिक्स का सदस्य कौन सा देश नहीं है? जल्दी कमेंट करके बताओ। शाबाश, ब्राज़ील, चीन, रूस या इंडोनेशिया? क्या जाएगा इसका सही जवाब? ब्राज़ील, रूस, चीन या इंडोनेशिया? बिल्कुल 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 सही जवाब। बिल्कुल सर, क्या कौन सा सदस्य नहीं है इसका? इंडोनेशिया नहीं है सर। नाम से पता चल रहा है। बी से क्या बनाया गया? ब्राज़ील, आर से बनेगा रसिया, आई से बनेगा इंडिया, सी से बनेगा चाइना, एस से बनेगा साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। कौन नहीं आया इसमें? इंडोनेशिया इसका सदस्य नहीं है। रट लो बेटा, ब्रिक्स के अंदर 5 देश, BRICS। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स ने NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, किस लिए गठित किया था? NDB क्यों गठित किया था? जल्दी कमेंट करके बता दो सारे प्यारे बच्चे। ऑप्शन 1, 2, 3 या 4? पढ़ो एक एक ऑप्शन को ध्यान से और जवाब दो इसका, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। जल्दी कमेंट करो बेटा, धीरे धीरे टेस्ट सीरीज़ का लेवल बढ़ता जाएगा डे बाय डे। ठीक है, तो जुड़े रहो टेस्ट सीरीज़ के साथ। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में स्थिर विकास के लिए आधार संरचना निधीन करना। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में स्थिर विकास के लिए विकसित देशों में आधार संरचना निधीन करना, केवल ब्रिक्स देशों में आधार संरचना निधीन करना। सही जवाब क्या जाएगा बेटा? NDB का प्रस्ताव ब्रिक्स देशों ने कब रखा था बेटा? 2014 में रखा था। तथा ये अस्तित्व में कब आया था? 2015 में अस्तित्व में आया था। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB। ठीक है भाई, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय शंघाई में है, चीन के शंघाई में। याद कर लो, चीन के शंघाई में NDB का मुख्यालय है। तथा इसका सही जवाब जाएगा बेटा, क्या सही जवाब जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में स्थिर विकास के लिए आधार संरचना निधीन करना। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा बेटा। भारत पेट्रोलियम संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? पेट्रोलियम संस्थान, जल्दी कमेंट करो, कमेंट करते रहो बेटा। भारत पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें टाइम वेस्ट करेंगे ही नहीं सर जी, हमें पता है कि वो कहाँ है। देहरादून के अंदर है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1960 में की गई थी। 1960 में की गई थी। भारत पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून में। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते रहते हैं बेटा। टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद ज़रूर कमेंट करके बताया करो कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए, ताकि हमें एक एक बच्चे का पता लगता रहे कि किस बच्चे को हमारी टेस्ट सीरीज से कितना फ़ायदा हो रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि रेडियो का प्रथम प्राइवेट FM चैनल, एक FM चैनल बेटा निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू किया गया था? पहला FM चैनल, जल्दी कमेंट करो। चेन्नई में, कोलकाता में, मुंबई में या बेंगलोर में?
भाई इसकी शुरुआत हुई थी जून 1998 में। कब हुई थी? जून 1998 में। कहाँ हुई थी? कौन से शहर में हुई थी बेटा? कहाँ? बिल्कुल सही जवाब, बेंगलोर में हुई थी। इसको आजकल बेंगलुरु कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंगलुरु। जून 1998 में बेंगलोर में हुई थी। किसके द्वारा शुरू किया गया था ये एफएम चैनल? द टाइम्स ग्रुप द्वारा। किसके द्वारा? द टाइम्स ग्रुप द्वारा। ठीक है भाई, याद करते रहो, रट लो। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख गया होगा, ये रहा। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? और साथ में मेरे को ये भी कमेंट करना क्यों मनाया जाता है। जल्दी कमेंट करो बेटा, प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है। एक भी बच्चे का ये जवाब गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, वरना आपको आदि शर्मा के गुस्से का सामना करना पड़ जाएगा अगर किसी का ये गलत हो गया तो। 1 जनवरी, 30 जनवरी, 28 जनवरी या 15 जनवरी? बिल्कुल 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 सही जवाब सर। इसका सही जवाब क्या जाएगा? 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है भाई। और अगर आपको वायु सेना दिवस की पूछे तो कब मनाया जाता है वायु सेना दिवस? 8 अक्टूबर को। जल सेना दिवस कब बेटा? 4 दिसंबर को। तीनों दिवस याद कर लो। थल सेना दिवस 15 जनवरी को, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को और जल सेना दिवस 4 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है बेटा? यह हमारे जो पहले लेफ्टिनेंट जनरल थे KM करिप्पा के भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर का पदभार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये। ठीक है भाई, कमेंट करते रहो बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख गया होगा, राष्ट्रीय एकीकरण एकता दिवस कब मनाते हैं? बहुत सही जवाब आना चाहिए, एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। जनवरी 30, अक्टूबर 30, मई 21 या चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी कमेंट करके बताओ सारे प्यारे बच्चे, राष्ट्रीय एकीकरण दिवस कब मनाते हैं? बिल्कुल भाई, किसी का सही जवाब नहीं आ रहा। भाई इसका सही जवाब जाएगा क्या सर? उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो एग्जामिनर के अकॉर्डिंग चलो। एग्जामिनर आजकल डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव बहुत ज़्यादा पूछता है और हम ढूंढते हैं इन तीन के अंदर। ठीक है भाई, राष्ट्रीय जो एकीकरण दिवस है वो कब मनाया जाता है बेटा? वो 31 अक्टूबर कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकीकरण दिवस, इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि की याद में। ठीक है भाई, 31 अक्टूबर। जो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। एक भी बच्चे का सही हुआ क्या? ये हुआ क्या? बिल्कुल, आपका ध्यान तो ये बस तुक्के मारने में है, तुक्का नहीं मारने हैं। याद करते हुए चलो, आज से याद रखना 31 अक्टूबर। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इंडिका पुस्तक, देखो कल वाली टेस्ट सीरीज में भी ये नाम लिया था मैंने। इंडिका का लेखक कौन है? जल्दी कमेंट करो, इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है? कौन है इंडिका का लेखक? इंडिका का लेखक बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब सर। कल भी तो याद किया था हमने कि मेगास्थनीज आया था। इस मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। ठीक है भाई, किसके दरबार में भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था और वो 5 साल तक रहा था लगभग। ठीक है भाई, पाटलिपुत्र का उसने अपनी किताब इंडिका में बहुत ही अच्छा, सुंदर व विस्तृत वर्णन किया है। तो सही जवाब क्या जाएगा इसका? मेगास्थनीज। याद देख तो बेटा, बार बार क्वेश्चन रिपीट होंगे अलग अलग तरीके से। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हैरी पॉटर नामक श्रृंखला का लेखक कौन है? देखो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आज की टेस्ट सीरीज में। सबने नाम सुना होगा, हैरी पॉटर पुस्तक एक जादुई पुस्तक श्रृंखला का लेखक कौन है? जल्दी कमेंट करके बताओ, लेखक है या लेखिका है? जल्दी कमेंट करो। चार्ल्स डिकन्स है, JK राउलिंग है या निक मिडल्टन है या एडवर्ड क्लीन है? जल्दी कमेंट करो। हैरी पॉटर श्रृंखला का बिल्कुल सही जवाब क्या जाएगा इसका भाई? क्या सही जवाब जाएगा? JK राउलिंग। JK राउलिंग। ठीक है, रोलिंग भी आ सकता है, डायरेक्ट रोलिंग या राउलिंग भी हो सकता है। सही जवाब क्या जाएगा? रोलिंग। कमेंट करके बताओ किस किस बच्चे का ये सही जवाब है, सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जल्दी कमेंट करो भाई। कलिंग पुरस्कार है वो कौन देता है? कलिंग फाउंडेशन। कौन देता है? कलिंग
फाउंडेशन, फाउंडेशन, ठीक है भाई। और इसकी शुरुआत ये कब स्थापित किया गया था? 1952 में। कब स्थापित किया गया था? 1952 में। बेटा किस क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार? जल्दी कमेंट करके बताओ, शाबाश, बहुत अच्छा भाई। सही जवाब जाएगा सर इसका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। इसके अंदर सर 1000 पाउंड की धनराशि मिलती है। कितनी मिलती है? 1000 पाउंड, 1000 पाउंड की धनराशि मिलती है। 1952 में कलिंग फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था और विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। अरे मज़ा आ रहा है कि नहीं? कमेंट करते रहो। अगला क्वेश्चन, नोबेल शांति पुरस्कार देने का समारोह किस शहर में आयोजित किया जाता है? ध्यान से देखना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। शांति की बात कर रहे हैं, शांति के क्षेत्र में जो नोबेल दिया जाता है वो किस शहर में दिया जाता है? टोटल 6 फील्ड में दिया जाता है नोबेल, जिसमें शांति का अलग तथा बाकी 5 का अलग शहर में दिया जाता है। जल्दी कमेंट करो, शांति का नोबेल किस शहर में? स्टॉकहोम में, जिनेवा में, ओस्लो में या द हेग में? बिल्कुल 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 सही जवाब। कुछ बच्चे अभी भी इसमें क्या लिख रहे हैं? स्टॉकहोम लिख रहे हैं, ओस्लो। बिल्कुल सही जवाब। सर शांति की बात करें तो कहाँ दिया जाता है? ओस्लो के अंदर दिया जाता है। ओस्लो कहाँ की राजधानी है? नॉर्वे की, ठीक है भाई, ओस्लो के अंदर। और बाकी जो पुरस्कार बच गए, 5 फील्ड बच गए, इकोनॉमिक्स बच गया, फिजिक्स बच गया, केमिस्ट्री, वो कहाँ दिए जाते हैं बेटा? स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। कहाँ दिए जाते हैं? स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन में है। कहाँ है भाई? स्वीडन की राजधानी है। शांति का ओस्लो के अंदर और स्टॉकहोम में बाकी चीज़ों का। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बरख क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, रट लो इसे। बरख क्या है? बरख क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बांध, कारगिल की एक चोटी, पोत आधारित एक प्रक्षेपास्त्र प्रणाली या किसी सैन्य यूनिट का रिहायशी कॉम्प्लेक्स? बिल्कुल सारे जवाब रिहायशी आने चाहिए, बिल्कुल गरीबों वाला जवाब नहीं आना चाहिए, ठीक है भाई। गरीबों का जस्टिन बीबर नहीं बनना है आपको। जल्दी कमेंट करते रहो, बरख क्या है? बरख क्या है? बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बरख क्या है सर? कुछ बच्चे ब्रह्मपुत्र नदी बोल रहे हैं, कुछ करगिल की एक चोटी बोल रहे हैं। सही जवाब क्या जाएगा सर? ये एक पोत आधारित एक प्रक्षेपास्त्र प्रणाली है। पोत आधारित एक प्रक्षेपास्त्र प्रणाली, सही जवाब जाएगा ऑप्शन थर्ड। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन दिख गया होगा आपकी स्क्रीन पर, वायुसेना अकादमी स्थित है। बता दो जरा सारे प्यारे बच्चे, वायुसेना जो अकादमी है वो कहाँ है? वायुसेना अकादमी हैदराबाद में, काकीनाडा में, कोयम्बटूर में या मुंबई में? वायुसेना अकेडमी, एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए ये। बिल्कुल हैदराबाद में, काकीनाडा में, कोयम्बटूर में या मुंबई में? बिल्कुल 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 जवाब देते रहो एक एक बच्चे, शाबाश, बहुत अच्छा। वीडियो को शेयर कर दो और आ जाया करो बेटा, क्लास पहले क्वेश्चन से लाइव हो जाया करो, एक भी क्वेश्चन मिस मत किया करो। 8:15 बजे साइंस की क्लास, साइंस की टेस्ट सीरीज 9:15 बजे, जीके का डोज सोने से पहले, ताकि नींद अच्छी आए, ठीक है भाई। और बुरी बुरी सपने, बुरे बुरे हीरोइन एक्टर आपके सपनों में ना आए, इससे बचने के लिए जीएस प्लेनेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो अभी। सही जवाब क्या जाएगा बेटा इसका? सही जवाब क्या जाएगा सर? कहाँ है? हैदराबाद में है, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। शाह परमाणु भौतिक संस्थान कहाँ स्थित है? शाह परमाणु भौतिक संस्थान कहाँ स्थित है? मुंबई में है, चेन्नई में, कोलकाता में या नई दिल्ली में? जल्दी कमेंट करो। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सर। बिल्कुल पता है कि शाह परमाणु भौतिक संस्थान कहाँ है? कोलकाता में। जिस बच्चे को नहीं पता वो रट लो इसे। कहाँ है बेटा ये भौतिक संस्थान? कोलकाता के अंदर है। और वायुसेना अकेडमी कहाँ है? हैदराबाद में है, ठीक भाई। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन दिख गया होगा आपको अपनी स्क्रीन पर, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एनीमोमीटर किसका माप करता है? एनीमोमीटर, एनीमोमीटर किसका माप करता है? प्रकाश की गति का, जलधारा की गति का, वायु की गति का या उपग्रह की गति का? बताओ जरा, किसका माप करता है एनीमोमीटर? अरे ये भी नहीं पता आपको किसका करता है? बिल्कुल सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन बी, वायु की गति का।
सर इसका निर्माण कब हुआ था? 1450 में। 1450 में किसने किया था? सर लियोन बत्तिस्ता अल्बर्टी ने। लियोन बत्तिस्ता अल्बर्टी ने इसका निर्माण किया था 1450 में। ठीक है भाई। और वायु की गति को मापता है एनीमोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? जल्दी कमेंट करो, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं उनका एक का भी ये गलत जवाब नहीं आएगा। कॉस्मोलॉजी, ग्लेशियोलॉजी, मोमिकोलॉजी या पैडोलॉजी? बिल्कुल स्वाहा कर दो जल्दी से। इस क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा सर बिल्कुल एक भी बच्चे का। देखो जहाँ जो इजी क्वेश्चन है ना, टाइम वेस्ट करेंगे नहीं उनमें। सर पैडोलॉजी किसका अध्ययन होता है? मिट्टी का अध्ययन होता है। जिस बच्चे को नहीं अध्ययन पता है वो पहली वीडियो देख लेना एस्ट्रोनॉमी की, उसके अंदर सारी चीज़ें बताई है मैंने, एक एक अध्ययन बताया है जो पेपर में आता रहता है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है कि व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा था? मैनिक, यूनिवैक, एनिक या इडसेक? जल्दी कमेंट करो। यूनिवैक था, एनिएक था, मैनिएक था, क्या था व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला पहला कंप्यूटर? कंप्यूटर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कमेंट बिल्कुल जवाब नहीं आ रहे हैं बच्चों के, देते रहो जवाब। बिल्कुल शाबाश, सही जवाब क्या जाएगा इसका? सही जवाब क्या जाएगा? कर दो स्वाहा। यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फर्स्ट, यूनिवैक। ठीक है भाई। और ये कहाँ बनाया गया था? ये यूएसए के अंदर बनाया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर बनाया गया था। ठीक है भाई। यूनिवैक पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था और यूएसए में बनाया गया था। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। संसार की सर्वोत्तम दूध या नस्ल है, सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? चिटगोंग है, डियोनॉई है, सिंधी है या होल्स्टीन फ्राइजियन है? जल्दी कमेंट करो। सबसे ज़्यादा दूधिया नस्ल कौन सी है? चिटगोंग, डियोनॉई, सिंधी या होल्स्टीन फ्राइजियन? बहुत जानी पहचानी नस्ल है, जल्दी कमेंट करो। बिल्कुल ये बहुत सारे बच्चों का गलत होगा, पहली बार देखा होगा ये क्वेश्चन, है ना? लेकिन ये एग्ज़ाम में बार बार आता रहता है, कहाँ खोए पड़े हो? सही जवाब क्या आएगा इसका? होल्स्टीन फ्राइजियन। होल्स्टीन रट लो इसे, ठीक है? रात को सोते टाइम आंख बंद करके ज़रूर बोलना, सर सबसे ज़्यादा दूधिया नस्ल है ये होल्स्टीन फ्राइजियन। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैव वर्गिकी की मूल यूनिट क्या है? जैव वर्गिकी की मूल यूनिट क्या है? फेनोटाइप है, इकोटाइप है, फ्लोरोटाइप है या जीनोटाइप है? जल्दी कमेंट करो, एक का भी गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिनेश सर नहीं छोड़ेंगे आपको। जल्दी कमेंट करो, जैव वर्गिकी की मूल यूनिट क्या है? एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए ये। बिल्कुल सही जवाब सर। इसका सही क्या जवाब जाएगा? इकोटाइप, प्रतिरूप। क्या सही जवाब जाएगा इसका? इकोटाइप। ठीक है भाई, इकोटाइप जैव वर्गिकी की मूल यूनिट है, बेसिक यूनिट है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर दिख गया होगा। एरोसोल क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी कमेंट करो। क्लाइमेटोलॉजी के दूसरी वीडियो के अंदर मैंने बताया था, पहली वीडियो के अंदर, कि एरोसोल क्या है। एरोसोल क्या है? वायु में निलंबित ठोस कण है, वायु में मौजूद प्रदूषक गैस है, वायु में मौजूद जीवाणु है या वायु में मौजूद ग्रीन हाउस गैस है? ये क्या है बेटा? दो ऑप्शन है गैसों के, एक है जीवाणु का, एक है कण, ठोस कण है। क्या है ये? एरोसोल क्या होते हैं? जल्दी कमेंट करो, एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। सही जवाब क्या जाएगा इसका? वायु में निलंबित ठोस कण। एरोसोल क्या होते हैं बेटा? वायु में निलंबित ठोस कण होते हैं ये। ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। शौचघरों और मूत्रालयों में प्राप्त वाहित मल को क्या माना जाता है? थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, जवाब देने लायक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। शौचघरों और मूत्रालयों में प्राप्त वाहित मल को माना जाता है, क्या इसको स्वच्छता अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, कूड़ा कचरा या मल जल? क्या माना जाता है इसे? जल्दी कमेंट करो। बहुत सारे 90% बच्चे इसका गलत जवाब देंगे, पता है मुझे, जल्दी कमेंट करते रहो। 25 का ABCD क्या आना चाहिए बेटा? बिल्कुल कमेंट करो। सर इसका देखो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बच्चों को नहीं पता है। इसका सही जवाब जाएगा सर, ये क्या है? स्वच्छता अपशिष्ट है। क्या है ये?
स्वच्छता अपशिष्ट, सोच गौर मंत्रालय से प्राप्त व्हाइट मल को माना जाता है स्वच्छता अपशिष्ट। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसीटोन है, फॉर्मल्डिहाइड है, एथेनॉल है या एसिटिक अम्ल है? जल्दी कमेंट करो। सिरके का रासायनिक नाम, बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्या सही जवाब जाएगा? एसिटिक अम्ल। क्या जाएगा बेटा? एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, दिनेश सर ने सब पढ़ा रखा है आपको ये, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पायलट, देखो बहुत ही अच्छा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। पायलट लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए बम कहाँ गिराता है? लक्ष्य के ऊपर, लक्ष्य के परे, लक्ष्य से पहले या उपरोक्त में से कोई नहीं? ठीक है भाई, जल्दी। आपको किसी को फूल फेंक के मारना है तो आप कैसे मारोगे? आपका जो लक्ष्य है उसके ऊपर मारोगे, उसके ठीक पहले, या लक्ष्य के परे, या उपरोक्त में से कोई नहीं? सर मारोगे ही नहीं, डर लग रहा है। सही जवाब क्या आना चाहिए? बिल्कुल, पायलट लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए भाई लक्ष्य के ठीक पहले, ठीक पहले बेटा, पहले क्या गिराता है? बम गिराता है। सही जवाब क्या जाएगा? 3 ऑप्शन जाएगा। हंसना नहीं है, टेस्ट सीरीज के ऊपर फोकस करो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? ध्यान से देखो, नहीं मेंशन कर रखा है, नहीं है। निजी संपत्ति का अधिकार, प्रतियोगिता होना, सेवा प्रायोजन या उपभोक्ताओं को चुनाव की स्वतंत्रता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी कमेंट करो। बिल्कुल 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 सर, ये है विशेषता, ये है विशेषता सर, ये है विशेषता, लेकिन सेवा के लिए कुछ नहीं किया जाता, दूसरों की भलाई के लिए कुछ नहीं किया जाता। ठीक है भाई, सब यहाँ खुद का मतलब देखते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सेवा प्रायोजन के लिए कोई जगह नहीं है इसमें। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, मैंने पहले कहा था आज मिक्सअप क्वेश्चन आने वाले हैं सारी चीज़ों के। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख गया होगा कि जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था वह कौन थे? अगस्त्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र या याज्ञवल्क्य? जल्दी कमेंट करके बताओ कौन थे बेटा। 29 का सही जवाब क्या जाएगा? सही जवाब क्या जाएगा बेटा? बिल्कुल, को क्या सही जवाब जाएगा? अगस्त्य, अगस्त्य बेटा, अगस्त्य, बिल्कुल। रट लो इस क्वेश्चन को, बहुत बार बार पेपर में आया है ये। अगस्त्य मुनि, अगस्त्य मुनि। देखो परंपरागत जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र है उसका जनक माना जाता है इन्हें। दक्षिण भारत के आर्यों से संबंधित थे ये। दक्षिण भारत के जो यादव थे उनको प्रथम आर्य कहा जाता है। और अगस्त्य मुनि ने सर्वप्रथम, ध्यान से सुनो, सर्वप्रथम तमिल भाषा में व्याकरण की रचना की थी, जिसे अगस्त्यम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अगस्त्यम। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन से कितना सब कुछ याद हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन दिख गया होगा कि प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। देखो बच्चे जल्दबाजी में गलत जवाब दे के आएंगे, मैंने फिर से मेंशन कर दिया है, भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। सबसे पुरानी भारतीय सभ्यता। तो आपने कहा सर ये भारतीय सभ्यता नहीं है, ये भारतीय सभ्यता नहीं है, ये सबसे प्राचीनतम भारत सभ्यताओं में से एक है। तथा कैसी सभ्यता है? भारतीय सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता। 30 का सही जवाब जाएगा 1। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बेटा। 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? बेटा ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताओ ना जरा। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य, कुषाण, कण्व या गुप्त? जल्दी कमेंट करो, सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? जल्दी कमेंट करो, दिए गए विकल्प में से सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? 1 2 3 4 कमेंट करते रहो। बिल्कुल 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 सही जवाब कि सर निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम वंश कौन सा है? राजवंश कौन सा है? मौर्य राजवंश है, जिसकी स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कब की थी? 323 ईसा पूर्व में की थी। 323 ईसा पूर्व में। किसकी सहायता से? कौटिल्य, जिसे चाणक्य के नाम से जाना जाता है, की सहायता से की थी। ठीक है, सही जवाब क्या जाएगा? मौर्य। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन दिख गया होगा आपको कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? देवनाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय,
किसे कहा जाता है बेटा, जल्दी कमेंट करो। मौर्य राजा अशोक, मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध को या भगवान महावीर को? एक का भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। ये किसको कहा जाता है? मौर्य राजा अशोक को, चंद्रगुप्त मौर्य को, देवनाम प्रियदर्शी। बहुत ज़्यादा बार पेपर में पूछा गया है बेटा ये क्वेश्चन, हिस्ट्री का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मिडवेल हिस्ट्री का। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब क्या जाएगा सर? मौर्य जो शासक था कौन? अशोक। अशोक को क्या कहा जाता है? देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता है। ठीक है भाई, कलिंग के युद्ध के बाद ये नाम पड़ा था इन्हें। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूनानी मिथक में अपोलो किसका देवता है? अपोलो, जल्दी, एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। भविष्यवाणी का देवता है ये, प्रेम का, शांति का या चिकित्सा का? प्रेम का, चिकित्सा, शांति, भविष्यवाणी। हरे प्यार के बहुरो, रुक जाओ, प्रेम नहीं होगा इसका, एक ऑप्शन डिलीट कर देता हूँ, आगे बढ़ो। भविष्यवाणी, चिकित्सा, शांति, किसका? अपोलो किसका देवता है बेटा? यूनानी ग्रीक मिथक के अनुसार बात करें तो अपोलो, ध्यान से सुनना बेटा, अपोलो किसका देवता है? संगीत का। किसका है? संगीत का, काव्य का, कला का, चिकित्सा का, चिकित्सा का, प्रकाश का, विज्ञान का। प्रकाश व ज्ञान का। तो देखो जरा, इन सब में से कौन सा ऑप्शन मिला आपको? सर ऑप्शन नंबर 2 चिकित्सा। चिकित्सा, सारे याद कर लो बेटा आप, जरूरी नहीं ऑप्शन एग्जामिनर आपको यही जैसे मैंने ऑप्शन बनाए वैसे बनाएगा। संगीत का, काव्य कला का, चिकित्सा का, प्रकाश का और ज्ञान का। सही जवाब क्या जाएगा इसका? चिकित्सा का। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप किसका अंत हुआ था? बहुत ही अच्छा वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है बेटा। अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप किसका अंत हुआ था? जल्दी कमेंट करो सारे प्यारे बच्चे। अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप किसका अंत हुआ था? दास प्रथा का, राजतंत्र का, जमींदारी का या रंग भेद का? जल्दी कमेंट करो। ठीक है भाई, सही जवाब, बिल्कुल 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 देते रहो जवाब, देख रहा हूँ एक एक बच्चे का। आ जाया करो लाइव, बुला लो अपने सगे संबंधियों को। ठीक है, हर बच्चा एक एक दो दो अपने मित्रों को जरूर जोड़े टेस्ट सीरीज के ऊपर। देखो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपका भी फर्ज बनता है बराबर में इतनी मेहनत करें हमारे साथ। सही जवाब क्या जाएगा सर? दास प्रथा का। सही, किसका अंत हो गया था? दास प्रथा का। अमेरिका ने, आपको पता होना चाहिए, अमेरिका ने 1808 के अंदर, 1808 में बेटा दास व्यापार पर, किसके ऊपर? दास व्यापार पर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। दास व्यापार पर प्रतिबंध अमेरिका ने कब लगाया था? दूसरा क्वेश्चन याद करो, 1808 में। लेकिन अगर कोई पूछे कि पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से दास प्रथा का को प्रतिबंध कब किया गया था अमेरिका में, तो जवाब आएगा 1863 में। किसने किया था बेटा? अब्राहम लिंकन ने। किसने किया था पूरे तरीके से, पूर्ण रूप से? अब्राहम लिंकन ने, दास प्रथा पर। और अमेरिकी गृह युद्ध के फलस्वरूप किसका अंत हुआ था? दास प्रथा का अंत हुआ था। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिख गया होगा आपको। रुको भाई, 35 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, मज़ा आ गया देखते ही। नृत्य के मोहिनीअट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था? मणिपुर में, कर्नाटक में, केरल में या तमिलनाडु में? क्या सही जवाब जाएगा इसका? नृत्य के मोहिनीअट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था? मणिपुर में, केरल में, कर्नाटक में या तमिलनाडु में? एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल 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 कर्नाटक में? अरे नहीं, तमिलनाडु में हो सकता है, केरल हो सकता है, मणिपुर हो सकता है। सर नहीं, कुछ नहीं हो सकता। सही जवाब क्या जाएगा? केरल में। किस किस बच्चे का सही है कमेंट करते रहो। केरल में बेटा, इसके बारे में जानो जरा। त्रावणकोर, केरल के त्रावणकोर, त्रावणकोर के महाराजा, त्रावणकोर के महाराजा, नाम क्या था महाराजा का? स्वाति, स्वाति तिरुनल। क्या नाम था? स्वाति तिरुनल के शासनकाल में इसका जन्म हुआ था, मोहिनीअट्टम का। किसका भाई? मोहिनीअट्टम का। और सही जवाब जाएगा इसका केरल। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा पॉलिटी का क्वेश्चन है। संविधान के अनुच्छेद 17 व 18 में किस चीज़ की व्यवस्था दी गई है?
तो पहले ये बता दो, अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 सर कहता है क्या? अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। किसका अंत बेटा? अस्पृश्यता का अंत। और 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। तो बेटा 17 और 18 में कौन से प्रकार की समानता की बात की गई है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक? बिल्कुल 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 सही जवाब। जल्दी कमेंट करो बेटा, क्या आएगा 36 का? सर सामाजिक समता, सामाजिक समता अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला 37 नंबर क्वेश्चन ये रहा। निम्नलिखित में से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, ये कौन से मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना था? जल्दी कमेंट करो। गोपालनवाद मामला, केशवानंद भारती मामला 1973, MC मेहता का मामला और गोलकनाथ का मामला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। गोलकनाथ मामला, MC मेहता मामला, केशवानंद भारती मामला या गोपालन का मामला? रट लो बेटा इसे। उच्चतम न्यायालय ने कब माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? सही जवाब क्या जाएगा सर? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ मामला बनाम पंजाब राज्य। ठीक है भाई, कब हुआ था? 1967 में, 1967 में। ठीक है भाई, केशवानंद भारती मामला और बहुत ज़्यादा चर्चा में है, और वो वीडियो लेक्चर के अंदर हमें देख लेंगे बहुत जल्दी। ठीक है भाई, अच्छे से पढ़ेंगे कि केशवानंद भारती मामला क्या था, संविधान का आधारभूत ढांचा कैसे संबंधित है केशवानंद भारती मामले से, चर्चा में बना हुआ है ये मामला, और बहुत जल्दी इसके ऊपर वीडियो मिलेगी और उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख गया होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आग्नेय शैल का उदाहरण है? एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये। बेसाल्ट, स्लेट, ग्रेनाइट या डोलोमाइट? क्या सही जवाब जाएगा? बेसाल्ट, ग्रेनाइट, स्लेट या डोलोमाइट? बिल्कुल भाई, आग्नेय शैल का उदाहरण बताना है आपको। जल्दी कमेंट करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो टाइम वेस्ट करेंगे नहीं बच्चों को, सर बहुत इजी क्वेश्चन है। सही जवाब क्या जाएगा? ग्रेनाइट। क्या जाएगा सही जवाब? ग्रेनाइट। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो आपकी स्क्रीन पर दिख गया होगा। क्या है? ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को, देखो ऊपर से ज्वालामुखी जब निकलता है तो ऊपर जो एक गोल सा कप का मुख जैसा बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र, अधिकेंद्र, सिंडर शंकु या क्रेटर? शाबाश, एक भी बच्चे का गलत नहीं होगा, ये पता है मुझे। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहते हैं? बिल्कुल 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 सही जवाब, एक भी बच्चे का गलत नहीं है सर, क्रेटर कहते हैं, ज्वालामुखी क्रेटर कहते हैं उसे। बिल्कुल सही जवाब है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? नाथपा झाकरी बेटा उत्तरांचल में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या आंध्र प्रदेश में? बिल्कुल भाई, जल्दी से जवाब दो, बिल्कुल जल्दी से जवाब दो। नाथपा झाकरी परियोजना बहुत अच्छी परियोजना बेटा, जल्दी कमेंट करो कहाँ स्थित है ये। इसकी क्षमता कितनी है? लगभग 1500 मेगावाट। कितनी क्षमता है बेटा? 1500 मेगावाट, 1500 मेगावाट। ठीक है भाई, 1500 मेगावाट क्षमता है इसकी, और ये कहाँ स्थित है बेटा? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है बेटा? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन दिख गया होगा आपकी स्क्रीन पर। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध, देखो कल की टेस्ट सीरीज में था सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है? महादेव नदी पर। आज क्या है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जल्दी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो। कहाँ है बेटा? मैटूर में, थेइन, रियंद? कौन सा बांध है? कौन सा है? भाखड़ा, रियंद, मैटूर या थेइन? जल्दी कमेंट करो। बिल्कुल, एक भी बच्चे का गलत नहीं होगा सर। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध। कौन सा बांध है बेटा? भाखड़ा बांध है, सतलुज नदी पर है। यहाँ पर एक झील बनाई गई है, झील का क्या नाम है? गोविंद सागर झील। कौन सी झील है बेटा? याद करते हुए चलो, गोविंद सागर झील। कुछ इतने एडवांस बच्चे हैं कि अगला क्वेश्चन दिखते ही जवाब देने लग जाते हैं उसका। बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, नाम रोशन करेंगे एक दिन। बिल्कुल भाई, अगला क्वेश्चन है, एस्किमो कहाँ रहते हैं? बेटा ये एक जनजाति है। एस्किमो कहाँ रहते हैं? जल्दी कमेंट करो। फिनलैंड और नॉर्वे में, नॉर्वे और साइबेरिया में, साइबेरिया और अलास्का में, या कनाडा या अलास्का में? जल्दी कमेंट करो बेटा। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं इसको समझाना चाहूँगा, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन हैं जो बिल्कुल सही हो सकते हैं।
ठीक है भाई। बाकी इसका अगर एक्यूरेट जवाब देना हो तो सही जवाब जाएगा इसका कनाडा और अलास्का में, कनाडा और अलास्का में। बाकी एस्किमो का बता देता हूँ बेटा, एस्किमो साइबेरियाई जो क्षेत्र है वहाँ पे भी मिलते हैं थोड़े, ठीक है भाई। ग्रीनलैंड जो है वहाँ पे भी मिलते हैं, ग्रीनलैंड। लेकिन अगर मेनली बात करें तो कनाडा और अलास्का में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? कनाडा और अलास्का के अंदर मिलते हैं बेटा। एस्किमो के 2 ग्रुप है, एस्किमो के 2 ग्रुप है। एक ग्रुप का नाम है बुपीक, देखो ध्यान से, बुपीक। एक का नाम है इन्यूट, 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 ठीक है भाई, इन्यूट। भूपीक और इन्यूट ये एस्किमो के ही 2 ग्रुप है। पढ़ाऊंगा वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, बहुत वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन है, देखेंगे आगे। कनाडा और अलास्का। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बेटा। 43 नंबर क्वेश्चन दिख गया होगा आपकी स्क्रीन पर। सेलवा क्या होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। भाई टेस्ट सीरीज बनाने वाले ने कमाल ही कर दिया, सारे ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं। सेलवा होते हैं क्या हैं? कनाडा के विस्तृत वनों को कहते हैं, ब्राज़ील के विषुवतीय वन को कहते हैं, साइबेरिया के शंकुवृक्षी वनों को कहते हैं, सदाबहार मानसून वनों को सेलवा कहते हैं। जल्दी कमेंट करो सारे प्यारे बच्चे, बहुत अच्छा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। सर सेलवा क्या है? टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा होगा। सर सेलवा क्या है? जो ब्राज़ील के विषुवतीय वर्षा वाले वन हैं उनको क्या कहा जाता है बेटा? सेलवा कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के जो अमेजन नदी के बेसिन वाले जो वन हैं उनको सेलवा कहा जाता है, विषुवतीय वन, ठीक है भाई, उनको क्या कहा जाता है? सेलवा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बेटा। जनसंख्या की जनगणना के संदर्भ में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ क्या है? लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ क्या है? जल्दी कमेंट करो, एक भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन पढ़ो चारों जरा। 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, या 1000 व्यक्तियों के प्रति दर्श में महिलाओं की संख्या। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मज़ा आ रहा है भाई, बहुत अच्छा जवाब, बिल्कुल सही जवाब सर, बिल्कुल सबको पता है, एक एक बच्चे का भी गलत नहीं है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, तो पुरुषों और महिलाओं ध्यान बनाए रखो, लास्ट तक जुड़े रहो और प्लीज़ सपोर्ट करो जीएस प्लेनेट चैनल को, अपने फ्रेंड्स को जोड़ो ज़्यादा से ज़्यादा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बेटा। सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? सरिस्का और रणथंभौर आपको बता देना चाहता हूँ, ये दोनों कहाँ हैं बेटा? राजस्थान में। राजस्थान वाले बच्चे अच्छे से जानते हैं। सरिस्का कहाँ है बेटा? सरिस्का अलवर ज़िले में है। राजस्थान के कौन से ज़िले में है? अलवर ज़िले में है। तथा रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर के पास में है। कहाँ है? सवाई माधोपुर के पास में है। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये किसके लिए सुरक्षित स्थान है? किसके लिए सुरक्षित स्थान है बेटा? सिंह के लिए, बाघ के लिए, हिरण के लिए, भालू के लिए? बिल्कुल 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 सर, सही जवाब क्या जाएगा? टाइगर, बाघ के लिए। किसके लिए? बाघ के लिए। 45 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितने क्वेश्चन ठीक हुए। कमेंट नहीं आते हैं बच्चों के, प्लीज़ सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बेटा। 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिख गया मेरे को, दिख गया, आपको भी दिख गया होगा। लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है बेटा? न्यूनतम आयु बताओ ना लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, जल्दी कमेंट करके बताओ। न्यूनतम आयु, बिल्कुल एक भी बच्चे का गलत नहीं होगा सर। 25 वर्ष कितनी होनी चाहिए? कम से कम 25 वर्ष लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष है, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान लगाना है थोड़ा सा। ये कह रहा है कि यूपी के अतिरिक्त, यूपी को इसने पहले मेंशन कर दिया, लोकसभा में किन राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? भाई यूपी में लोकसभा की सबसे ज़्यादा 80 सीटें हैं, सबको पता है, लेकिन इसने कहा है कि यूपी के बाद बताओ किस 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा है? जल्दी कमेंट करके बताओ। बिहार मध्य प्रदेश, बिहार महाराष्ट्र, कर्नाटक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या राजस्थान? तो पता होना चाहिए बेटा बिहार की कितनी सीटें हैं? बिहार की 40 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं। एमपी की कितनी सीटें हैं बेटा? एमपी की 29 सीटें हैं, ठीक है भाई। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की कितनी सीटें हैं बेटा? महाराष्ट्र की 48 सीटें हैं। महाराष्ट्र की कितनी सीटें हैं? 48 सीटें हैं। बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक की कितनी सीटें हैं बेटा? कर्नाटक की 28। अरे याद नहीं है क्या? रटनी पड़ रही हैं क्या ये भी? कर्नाटक की कितनी सीटें हैं? 28 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश की 25 सीटें हैं, 25 सीटें हैं।
तमिलनाडु की कितनी सीटें हैं बेटा? तमिलनाडु की 39 सीटें हैं। और राजस्थान की कितनी सीटें हैं बेटा? राजस्थान की 25 सीटें हैं। तो अब जरा देख के बता दो कि सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व यूपी के अतिरिक्त किसका है? जल्दी कमेंट करो बेटा। पहला ऑप्शन 40, जल्दी कमेंट करो। सही जवाब क्या जाएगा इसका? बिहार और महाराष्ट्र। बिहार और महाराष्ट्र, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। अनुच्छेद 166 में, 167 में, 163 में या 164 में मुख्यमंत्री के कार्यों को कहाँ परिभाषित किया गया है? और याद रखना बेटा, उसी अनुच्छेद के अंदर राज्यपाल को सूचना पहुंचाने का जो चीज़ है वो भी मेंशन की गई है सेम अनुच्छेद के अंदर। जल्दी, अब आपको पूरा मैंने हिंट दे दी है, जल्दी कमेंट करके बताओ सही जवाब क्या जाएगा सर? मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित अनुच्छेद 167 के अंदर। आदि शर्मा के स्टूडेंट हो, आपको पॉलिटी उंगलियों पे याद होनी चाहिए, एक एक अनुच्छेद गोल के पी जाओ। ठीक है भाई, अनुच्छेद 167 के अंदर। अगला क्वेश्चन बहुत ही नज़दीक आ गए हम, बिल्कुल 49 नंबर क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? जल्दी कमेंट करो। राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? अनुच्छेद 167, 169, 168 या 170? जल्दी कमेंट करो। बनाई भी जा सकती है, समाप्त भी की जा सकती है। सही जवाब क्या जाएगा सर? ये तो नहीं आएगा, ये तो अभी पढ़ा था हमने। क्या बच गया? बिल्कुल सही जवाब जाएगा इसका क्या बेटा? अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है। कैसे बनाई जाती है, कैसे समाप्त की जाती है, ये वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम देखेंगे इसे अच्छे से, पॉलिटिकल लेक्चर्स में। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बेटा। खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? बिल्कुल भाई, गांधी जी के भारत में आने के बाद यह आंदोलन चला था बेटा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद चला था। खलीफा का जो पद था उसको समाप्त करने के बाद उसके विरोध में चलाया था। और कहाँ चला था बेटा? ये बिल्कुल सही जवाब, तुर्की में चला था बेटा। कहाँ चला था? ये तुर्की में चला था। तो बेटा जल्दी से लास्ट एक थॉट देख लेते हैं, बहुत प्यारी सी लाइन जीएस प्लेनेट आपके लिए प्रोवाइड कर रहा है। क्या है भाई? मंजिल मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है ना। सही कह रहा हूँ ना? कोशिश करते रहो बेटा, एक दिन आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो। ठीक है, और वो सब कुछ भी मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए लगातार कोशिश करते रहो, चैनल को सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा। शुभ रात्रि सारे प्यारे बच्चे, सो जाना। कल दोबारा मिलते हैं इसी टाइम पे जीके की डोज में, तथा 8:15 बजे साइंस के टेस्ट सीरीज के अंदर।